गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का A1 चल रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हम प्रॉमिस किए थे, ठीक है, कि सारा का सारा मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसका पूरा रिवीजन डिटेल में करवाने का। ठीक है, तो वो वादा को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक यही है, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या है ना कि सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्या आता है, तो आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, देखिए, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आता है, एलसीएम और एचसीएफ वाला। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या है, एलसीएम एचसीएफ में फार्मूला क्या है, तो पहले ध्यान से ये जान लो। कोई दो नंबर है, दो नंबर का एलसीएम तुम निकालो। ठीक है, और उसका एचसीएफ निकालो। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है आपका, सेकंड नंबर होता है। ठीक है, ये सबसे पहला फार्मूला आपका यही है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल में लिए दो लिए। ठीक है, मान लीजिए दो है और दूसरा नंबर 8 है, इसका आप एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या होगा, तो पता है सबको, 2 8। ठीक है, यहाँ पे 2 1 और ये 4, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया। ठीक है, 2 इंटू 4 मतलब 8 आ गया, क्या आ गया, 8। और एच सी एफ इसका कैसे निकालते हैं आप, एच सी एफ कैसे निकालते हैं, तो याद कीजिए, एच सी एफ बचपन में ऐसे करते थे आप, 2 को 8 से डिवाइड कर दिए 4 टाइम्स में, ये 8 कट गया, तो ये एच सी एफ ये वाला हो जाता था ना। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, एच सी एफ हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये जो तुमको वेरीफाई करना था उसमें देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना निकाले हो इसका, इस नंबर का एलसीएम कितना निकाले हो, 8 निकाले हो, इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है, तो 8 को 2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपका 16, ये एलसीएम हो गया, एलएचएस। ठीक है, फिर आरएचएस में देखो, तो आरएचएस में क्या बोल रखा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था आपका 2। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 16, तो ये 16 और ये 16 दोनों बराबर होगा, तो एल सी एम इज इक्वल्स टू एच सी एफ, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। तो मतलब एल एच एस, ये एल सी एम इंटू एच सी एफ जो होता है क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, हेलो, चलिए चलिए देखिए, दूसरा कंसेप्ट क्या है रियल नंबर में ही। ठीक है, अच्छा, दूसरा कंसेप्ट से पहले एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि ये p दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, p बराबर दिया हुआ है आपको क्या, 2x² वाई क्यूब और z का पावर 4 दिया हुआ है, और ये q दिया हुआ है, q दिया हुआ है कितना तुमको। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मान लो ये 2 को हटा दो, अभी 2 को ये हम हटा देते हैं, ये x का पावर 4, y का पावर 7 और z का पावर 2। ठीक है, और एक और लिख देते हैं। ठीक है, m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, m। अगर बोलेगा ना कि एलसीएम इसका क्या होगा बताओ, तो एलसीएम p और q का एलसीएम कितना होगा, तुम क्या बोलोगे, एलसीएम करने का मतलब क्या होता है ना, जो एक्स जो जो तुमको दिख रहा है वो लिख दो। एक्स लिख दिए, एक्स है ना, पी वाले एक्सप्रेशन में भी एक्स है, क्यू वाले में भी है, जो जो दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है। ठीक है, और एम भी दिख रहा है, लिख दिए। और सबका हाईएस्ट पावर लिख दो, सबका हाईएस्ट पावर, ये 2 पावर है 4 पावर है, हाईएस्ट 4 है ना, यहाँ 3 पावर 7 पावर, हाईएस्ट कितना है तुमको 7 पावर, 4 पावर 2 पावर, हाईएस्ट कितना है 4 पावर, ये एम, तो यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और एच आपको निकालने को बोलेगा,
HCF निकालने को बोलेगा। तो HCF कैसे निकालोगे, P और Q का HCF कैसे निकालोगे? तो जो जो तुमको दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में देखो तो क्या दिख रहा है तुमको, X दिख रहा है, लिख देंगे। दोनों में क्या दिख रहा है तुमको, Y दिख रहा है, लिख देंगे। दोनों में क्या दिख रहा है, Z, लिख देंगे। सबसे कम पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 4 पावर, कम पावर कितना होगा 2, यहाँ 3 पावर 7 पावर, तो कम पावर कितना है 3, यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर, कम पावर कितना 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, HCF। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये भी आता है सवाल। ठीक है, ऐसा सवाल और आता है। ठीक है, कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से तुमको ये बोलेगा, देखो कोई नंबर ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो Q क्या, Q, ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, फोर टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए Q को किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 का पावर m इंटू, ठीक है, 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके वो डेसिमल क्या होगा तुमको टर्मिनेट करेगा। जैसे ये लिखा हुआ है 15/8 लिखा हुआ है, तुमसे बोलेगा कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ करेगा। क्यों क्यों बोले, क्योंकि देखो ये 15 लिखा हुआ है ना, 8 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 का पावर 3 लिख सकते हो। रूल क्या है कि 2 का पावर समथिंग होना चाहिए और 5 का पावर समथिंग होना चाहिए। तो तुम कहेगा कि सर खाली हमको 2 का पावर समथिंग दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट 5 का पावर 0 होगा, क्योंकि 5 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 5 का पावर 0 1, तो 1 को लिख सकते हैं ना 5 का पावर 0। तो ये गौर से देखो, तो इस 8 को तुम एक्सप्रेस कर दिया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, एक सवाल इस तरीके का पूछता है तुमको, इसमें एक तरीका का सवाल ऐसे पूछेगा, 125 लिखा हुआ है, हाँ मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 4, ठीक है, ये 3 का पावर, ये 2 का पावर 4 और 5 का पावर, ठीक है 2। बोलेगा कि बताइए तो ये कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। हो सकता है कि ये नहीं दिया हुआ रहे, ये नीचे वाला ऐसे नहीं लिखा हुआ रहेगा, कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो उस नंबर को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। अब बोलेगा ना कि बताइए तो कितना प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो सिंपल सा बात है, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। तो हम इस क्वेश्चन का तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, लिख दिए। इसमें क्या देखेंगे ना, जो हाईएस्ट पावर है, जो तुम्हारा क्या है हाईएस्ट पावर है, उतना ही प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो क्या लिखेगा, टर्मिनेट टर्मिनेट आफ्टर क्या 4, ठीक है, आफ्टर 4 मतलब 4 प्लेस के बाद ये तुम्हारा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें, टर्मिनेट करेगा 4 का ये। अब कहेगा कि अच्छा इसको लिख के बताइए कैसे कीजिएगा, तो आप ऐसे कर देना, एकदम सिंपल सा बात है। देखो 125 लिखा हुआ है ना, ये 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, आई इंटू 5 का पावर 2 लिखा हुआ है, तुम ऐसा कर दो ना, ठीक है। ये 2 का पावर 4 है, इसको भी 5 का पावर 2 को भी 5 का पावर 4 बनाओ, तो 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का पावर 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 125 गुने 5 का पावर 2 25 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 लिख देंगे। अब इसको इससे इंटू कर दो, जो आया मान लो, ठीक है, मान लो क्या इधर से निकाल देते हैं, 125 को 25 से गुना करो तो कितना होगा, तो ये बताओ 625, ये 10 2 4 1 5 और ये, ठीक है 2 250 होगा ना, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 और ये 3, सही है ना, 3125 ये लिख दिए। और ये नीचे ये बन जाएगा 10, ये देखो 2 का पावर 4 5 का पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो पावर कितना है 4, तो 4 को 0 बनेगा, 1 2 3 4, तो ये कितना पीछे से कितना 1 2 3 4 पीछे से रख दो 1 2 3 4, तो देखो 0.3125 मतलब कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है, 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो, फिर एक रियल नंबर का ये भी सवाल बड़ा फेमस है, ठीक है, तुमको बोलेगा, ठीक है, कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए तुमको बोलेगा 2.3 पे रेकरिंग है इसको, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के बता दो, आराम से बता देंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, इसको क्या कर देना, लेट x इक्वल्स टू 2.3 लिख दिए, रेकरिंग कितना पे है 1 पे, तो ये 3 3 3 3 लिख देंगे, इसको इक्वेशन क्या बना लो फर्स्ट, ठीक है। अच्छा
रूल क्या होता है ना, जो तुमको रेकरिंग कर रहा है वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद है ना, बिल्कुल है। ठीक है, अब क्या करो आप इस इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, पहले तो वो होना चाहिए, जो नंबर रिपीट कर रहा है वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, तो है कितना तुमको नंबर रिपीट कर रहा है, एक, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये वाला डेसिमल यहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.333 एंड डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन क्या बना लिया जाए, सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 10x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 9x, और 23 में से 2 गया, ये काहे कि पॉइंट 333 ये कट गया तो जीरो होगा ना जी, और 23 में से 2 गया तो कितना हो गया 21, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21/9, मतलब तितरी का 9 और 3 7 21, तो x का मान कितना आ गया आपका बताइए 7/3। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब तो ये रियल नंबर का ये मतलब फार्मूला एक तरह से थोड़ा सा छोटा क्विक रिवीजन टाइप का कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, ये रियल नंबर था इतना। ठीक है, अब देखो बउआ, एकदम एकदम अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, देखो पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले तो ये जान लो, ठीक है, जैसे कोई कोई तुम्हारा ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन पी एक्स बराबर मान लो x² - 4, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें x की जगह कोई वैल्यू पुट करो, मान लो 2 किए, तो 2 पुट किए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर -4, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 कट गया, जीरो आ गया। अगर 2 रखने पे जीरो आ जाए, ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या चीज बोलते हैं जीरोज बोलते हैं, 2 रखने पे जीरो आ जाए, 3 रखने पे भी जीरो आ जाता, मान लो 5 रखने पे भी जीरो आ जाता, जो जो वैल्यू को रखने पे जीरो आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं 2 इज जीरोज, क्या बोलोगे 2 इज जीरोज, एंड नहीं तो क्या बोलते हैं रूट्स, नहीं तो क्या बोलते हैं जीरोज रूट्स, नहीं तो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स। आए बात समझ में? कोई दिक्कत? तो जीरो समझा ना, अगर जीरो समझ गए आप लोग, ठीक है, तो ऐसा भी सवाल पूछता है हम क्यों बता रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो बोलेगा कि सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, ये सब भी बच्चा सब नहीं जानता है। ठीक है, तो वो जानना है और इसका कंसेप्ट का यूज होता है। मान लो ये पोलिनोमियल पी एक्स बराबर दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है ना, और इसका रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा एंड बीटा, इसका रूट्स है, पावर कितना है 2 है, तो रूट्स कितना होगा इसका 2 होगा, कितना होगा 2, 2 रूट्स होगा अल्फा और बीटा। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि x की जगह तुम अल्फा रखोगे ना तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0, जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां अल्फा रख दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो खैर तुमको समझना ये है, ठीक है, दिमाग में बैठाना ये है आप लोगों को। ठीक है, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसका जो रूट्स है के गो रूट्स होगा 2 गो होगा रूट्स या जीरोज, समझ रहे हो ना, रूट्स जीरोज एक ही चीज़ होता है, तो पावर 2 तो डिग्री 2, ठीक है, तो जितना डिग्री उतना रूट्स, तो इसका रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा, अल्फा एंड बीटा आर क्या जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का ये जीरोज है। तो रूल क्या है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का रूट्स का सम कितना होगा, तो ये -b/a होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a होगा, क्या होगा c/a। कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, 3x² - 5x प्लस 8, और इसका रूट्स दे रखा है अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा इसका क्या है रूट्स है। तो तेरे को बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या बोलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, हाँ बता देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना, तो देखो दोनों को जोड़ कर अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a, तो -b/a, तो यहाँ -b कितना है, ये वाला a है, x² कॉफिशिएंट जो लगा हुआ है ये a, x का जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है वो b, और ये वाला क्या होगा c, तो -b/a, तो माइनस लिख दिए, b कितना है तुम्हारा दिया हुआ -5, अब बाई
ए कितना है 3, तो ये बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तेरा, बोलो प्लस, तो ये 5/3 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है, क्या होता है c/a। तो c कितना दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है आपको 8, 8 लिख दिए, अब बाई 3, 8/3 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। आए समझ में। अगर पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, रूट्स इसका अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। वीडियो जब भी देखोगे अगर हम फार्मूला बोल रहे हैं, ठीक है, उसको पीछे से ज़रूर बोलिएगा आप लोग, ठीक है, बोलिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ज़रूर बोलना है। और कोशिश कीजिए वीडियो जो है, ठीक है, वो हेडफोन लगा के ही देखने सुनने का काम है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये ये हम बताएं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में ही, पॉलिनोमियल में ही, पॉलिनोमियल में अगर अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा आर क्या नोन, मतलब तुमको अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो देखो एकदम सिंपल सा फार्मूला है, के लिख देते हैं ब्रैकेट में x² लिख देंगे माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x² वाला टर्म, अब ये x वाला टर्म, अब देखो पॉजिटिव है निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। बात समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको अल्फा और बीटा पता है, पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, के x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको और अच्छे से समझेंगे, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 2, अब बीटा का वैल्यू दिया हुआ आपको 5, ठीक है, तो आप ऐसा कर लो कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो सम, तो 5 और 2, 2 और 5 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7। अब प्रोडक्ट निकाल दो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना 10। अब पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, के लिख देना है ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये के लिख दिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लाए हो, अल्फा प्लस बीटा कितना लाए हो, तो ये 7 लिख देंगे 7x प्लस अल्फा बीटा 10, तो ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आप लोगों को एकदम याद रखना है, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है, अब देखो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ग्राफ में मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम ग्राफ बता देते हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखो तो बुआ एक्स एक्सिस पे कितना जगह कट किया, ये कितना जगह कट कर रहा है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना बोलेगा 2। ये कितना जगह कट कर रहा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना बोलेगा 3 बोलेगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा, ठीक है, ये हम लोग, ठीक है, किसका देख रहे हैं पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो पॉलिनोमियल में ही बहुत सारा ऐसा सवाल मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला ये सब बेसिक अलजेब्रा वाला फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। क्या a+b² क्या होता है, तो पता होगा, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। ये जितना फार्मूला है ना, ये पता रहना चाहिए आप लोग को। a+b² क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, अब माइनस में माइनस 2ab, बहुत सारा ये फार्मूला होता है, ये पता रहना चाहिए, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। कोई दिक्कत, ये अगर नहीं पता है जिन जन को, ठीक है, कहीं से व्यवस्था करना फार्मूला का और उसको रट लेना, नहीं रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब देखिए, ठीक है, पॉलिनोमियल के बाद कौन सा चैप्टर था अपना, लीनियर इक्वेशन, क्या था लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन में तो सॉल्व करने आना चाहिए, इक्वेशन को तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला इसका एकदम बड़ा सिंपल है, देखो देखो 3 लाइन है, ठीक है, अगर लाइन एक दूसरे को कट जाए तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट गया, जैसे ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, दोनों कट रहा है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 लाइन
एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। अगर वही वही तुम्हारा दो लाइन, ठीक है, अगर दो लाइन एक ही पे कंसाइड कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है, अगर कंसाइड कर जाएगा तो मेनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। एक पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है तुम्हारा क्या बोलेगा, नो सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन L1 का जो इक्वेशन है, ठीक है, ऊपर में हम देखो कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ। लाइन L1 का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन का इक्वेशन होता है। L1 है तो सब जगह वन लगा दो, वन वन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। और ये लाइन L2 का क्या हुआ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो भाई अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन याद रखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। नो सॉल्यूशन का क्या है, तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये कंडीशन है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस फार्मूला का यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, देखो के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए, ठीक है। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है देखो, 2x प्लस के वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा दिया हुआ है तुमको 3x माइनस या प्लस लिख देते हैं 2y माइनस 8 इक्वल टू जीरो। के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, तो लिख देगा ऐसे करके, फोर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर बताए थे क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 कैसे लिखेगा, इसके आगे जो लगल है वो a1 होगा 2/a2, इसके आगे जो लगल है वो 2/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब k बाई कितना 2। है बात समझ में। अब इसको इससे इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, 3k इज नॉट इक्वल टू 2×2 4। तो ये क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 4/3। बस इतना ही लिख देना, बस यही तुम्हारा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस था, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं तो वो सब नहीं करते हैं, फार्मूला रिवाइज करवा रहे हैं ना। कोई दिक्कत इसमें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया ये तो पता होगा सबको कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तुमको d निकालने आना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, जिसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, ठीक है। और x निकालने के लिए एकदम सिंपल सा बात है, माइनस b लिख देते हैं प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो ये निकालने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले d निकालते हैं। d निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। और इसका x का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यहाँ ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसी में, ठीक है, अगर d इफ d, ठीक है, d अगर तुम्हारा 0 रहता था, क्या रहता था, 0, तो वो बोलते थे रियल एंड क्या इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेगा कि
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसका रियल और इक्वल रूट्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेगा, डी बराबर जीरो। क्या लिखेगा, डी बराबर जीरो। और डी जानते ही फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अगर वही डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या बोलेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट। क्या लिखेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर वही डी लेस देन जीरो होगा तो क्या बोलिएगा, ठीक है, नो रियल रूट्स। आपका रियल रूट्स भैया एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप लोग कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या था, रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या था तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो d इज इक्वल टू जीरो, केवल रियल रूट्स बोलेगा तो d, ठीक है, रियल और अनइक्वल बोलेगा या डिस्टिंक्ट बोलेगा तो d ग्रेटर देन जीरो। नो रियल रूट्स बोलेगा तो d लेस देन जीरो। हाँ, कभी कभी बोल देता है रियल रूट्स, केवल रियल रूट्स, तो उसमें क्या करेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये होगा दोनों। बात समझ में आया। तो ये था तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्या हम लोग देखे थे, एपी। क्या, एपी। एपी, एपी के लिए, ठीक है, ये रहा एपी। ठीक है, एपी के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको ये पता आना चाहिए, जैसे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो ये तो पता होना चाहिए ये एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसमें से इसको घटाओ, 4 में से 2 घटाओ तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओ 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओ 2 आएगा, सब बराबर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। तो ए कितना होगा इसका, जल्दी से बताइए, ए 2 होगा। ए क्या होगा, 2। डी, डी इसमें से इसको घटा दो, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2। आए बात समझ में। तो एपी में सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 क्या है, nth टर्म। क्या होता है, nth टर्म। टीएन लिखता है, या कोई कोई बुक एन भी लिखता है, कोई कोई बुक इसको एन भी लिखता है। ठीक है, एनसीईआरटी एन लिखा हुआ है। ठीक है, टीएन आर एस अग्रवाल लिखा है और हम लोग वही यूज करते हैं। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का क्या होता है फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर अगर आपको मान लीजिए कि a का वैल्यू दिया हुआ है 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो अगर और d का वैल्यू तो 4 माइनस 2 निकाल दिया। अगर मेरे को बोलेगा कि बताओ 50वां टर्म कितना होगा, तो 50वां टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या, तो ये फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। तो a अब प्लस n कितना है, n की जगह 50 है, तो 50 माइनस 1 कितना होगा, 49। डी, a का वैल्यू कितना 2, रख दो 49 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 अब प्लस 9 दूनी 18, 98 ना, ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एपी का सबसे सबसे पहला जो फार्मूला है वो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 वो क्या है तुम्हारा, nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला नंबर 2 क्या, एसेंथ टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 क्या होता है, तो एसएन का एक और फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 क्या है, nth टर्म का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, एसएन माइनस 1 होता है। कोई दिक्कत। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 क्या है, फार्मूला नंबर 5 रिजल्ट है, याद रखना है कि ए बी सी 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, ए बी और सी आर इन एपी। अगर 3 नंबर एपी में दिया हुआ है तो कंडीशन याद रखना, क्या याद रखना कि अगर 3 नंबर एपी में दिया होता है, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल जो होता है कॉर्नर वाले के सम के बराबर होता है, तो ए प्लस सी के बराबर होगा। बीच वाले का डबल कॉर्नर के सम के बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें। तो ये फार्मूला नंबर 5। ठीक है, फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6। ठीक है, फार्मूला नंबर 6 क्या है, ठीक है,
कि अगर 3 नंबर एपी में दिया हुआ है, 3 नंबर आर इन एपी, ठीक है, और क्वेश्चन में सम मेंशन है, क्या मेंशन है तुमको, सम, तो एपी में पता है क्या लेते हैं 3 नंबर को, तो देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। अगर 4 नंबर एपी में क्या है तुम्हारा, 4 नंबर एपी में 4 नंबर आर इन एपी, तो 4 नंबर एपी में अब फिर से सम मेंशन है, तो क्या करेंगे, तो देखो ये याद रखना होगा, ठीक है, ठीक है, ए प्लस डी सब में होता है, एक रो में ए प्लस डी होगा, 3 नंबर है 4 नंबर है दोनों में रहता है, इसमें डी का डिफरेंस रहता है, 3 नंबर में कितना का डिफरेंस, डी का, देखो ना, इस वाले में डी जोड़ोगे तो डी डी कट जाएगा ना, तो ये आएगा, इसमें डी जोड़ेगा तो ये आएगा, इसमें कितना का डिफरेंस रहेगा, 2D का, कितना का, 2D का, ए प्लस डी है, तो आगे जोड़ दो तो ए प्लस 2D जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3D, और यहाँ गौर से देखो तो ए प्लस डी था, इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट है ना ए माइनस डी, तो ए प्लस डी, ए माइनस ए प्लस डी, ए प्लस डी लिखा हुआ है, ए प्लस 3D लिखा हुआ है, इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस डी, एक कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस 3D। बात समझ में आया कि नहीं, ये किसका फॉर्मूला था जल्दी से बताओ, एपी का, ठीक है, तो एपी का ये इतना सारा फॉर्मूला था, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये सारा एपी का फॉर्मूला था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, 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 चलो देखो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में क्या फार्मूला था, ट्रायंगल में तो एगो तो ट्रायंगल का फार्मूला जानबे करता है सब, ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो वो याद रखना √3/4 ए स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत, क्या होता है तुम्हारा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, फिर हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो देखो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ, तो साइड्स तुमको मान लो कि ये पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, पता है, हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, पहले एस निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एस, एस निकालने के लिए फार्मूला होता है, तीनों को जोड़ दो अब बट्टा में 2, और एरिया का क्या होगा फार्मूला, एरिया का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला से देखो अंडर रूट लिख दिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ट्राइंगल का और बेसिक बेसिक सा चीज़, ठीक है, फिर याद करो, ठीक है, थेल्स थ्योरम था, क्या था, थेल्स थ्योरम, ट्राइंगल में एक थेल्स थ्योरम था, ठीक है, देखो थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो थेल्स थ्योरम में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो ना, देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसको जो है ना, ठीक है, एक तीसरा लाइन, ठीक है, एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, लेट से इसको बोलते हैं पी क्यू, इस तरीक़ा से पी क्यू जो है बी सी के क्या है तुमको पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है अगर ए बी सी ट्राइंगल में पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है रेशियो बराबर होता है, तो ये ए पी बाई बी पी या पी बी, ए पी बाई बी पी बराबर होगा किसके, ए क्यू बाई क्यू सी, क्या क्यू सी, यही है तुम्हारा थेल्स थ्योरम, कोई दिक्कत आई बात समझ में, ये थेल्स थ्योरम है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, फिर इसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, देखो ये थेल्स थ्योरम था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है,
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, आया बात समझ में। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, जैसे थेल्स थ्योरम में यहाँ पे क्या था कि अगर रेशियो बराबर रहा, क्या रहा, रेशियो बराबर, अगर किसी भी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में पी और क्यू जो है ना, दो पॉइंट है, इस तरीक़ा से ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, कि ये अगर दिया हुआ है ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी, ये ए पी बाई बी पी, समझ रहे हो ना, ये ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ क्या, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से तुम क्या लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से तुम क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, क्या, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एगो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थोड़ा सा समझना। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसको जो है ना ध्यान से देखो, ठीक है, ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर दिया हुआ है ए डी, ए डी क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से देखो, कि दिस, ध्यान से सुनना, ये दिस क्या है, ए बी बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, सी बी, बात समझे कि नहीं समझे। अब एग्जाम में तुमको क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, ठीक है, कि चार चीज़ दिया हुआ, एक दो तीन चार, चार है ना, चार में एक कोई मिस कर देगा, अब बोल देगा कि निकालने के लिए, लिखा हुआ है कि ए डी जो है ना बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, या ए का बाइसेक्टर है, तो चीज़ों को समझ रहा है सर, आराम से कर देगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल का हो गया जी। अब नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला इम्पोर्टेंट है, समझिए, इम्पोर्टेंट तो सब है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, देखिए समझिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जैसे ये ए बी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। अगर आपको डिस्टेंस ये ए बी निकालना है, ए बी निकालने के लिए फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर बराबर डिफरेंस x2 माइनस x1 लिख दो, x2 माइनस x1 लिखो, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है तुम्हारा ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ मान लो 1,5 और ये 3,7, तो अगर तुमको ए बी निकालना है तो हम ए बी स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्या करोगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, देखो 3 माइनस 1 समझ रहा है ना, का स्क्वायर प्लस 7 - 5 का स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको 8 8, 4 4 8, और ये स्क्वायर था रूट हो जाएगा, तो 4 गुने 2 मतलब 2√2 लिख देंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला था, क्या था तुम्हारा, डिस्टेंस फार्मूला, कोई दिक्कत। अब इसी पे जानते हो एक एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये पी पॉइंट दिया हुआ है, मान लो
कि एक्स कॉमा वाई है, ये जो है ना ए और बी से तुम्हारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस। देखा होगा ऐसा क्वेश्चन होगा, तो ए एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, वेरी फेमस क्वेश्चन। पी पॉइंट दिया हुआ एक्स पी, एक पी जो पॉइंट है ए और बी से क्या है तुम्हारा, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों बराबर है। क्या, इक्वी डिस्टेंट करने का मतलब क्या है, ये और ये आपस में बराबर है। ए बी जो है बी पी के बराबर है, तो ए बी बराबर है, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, ए बी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर होगा ना बराबर। और ए पी कैसे निकालेंगे, देखो ए पी कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये एक्स में से वन घटा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। तो बी पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। बात समझ रहे ना। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है, वो कर लोगे तुम लोग। हम बस ये क्वेश्चन का टाइप बता दिए, डिस्टेंस फार्मूला समझ गया सब। अब देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा भैया, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, तो दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है, ये इस तरीक़ा से दिया हुआ है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये जो पी पॉइंट है मान लो कि एक्स कॉमा वाई है। ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, तो ये एक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है, इस एम को इंटू कर दो एक्स टू से, अब बीच में साइन लिख देंगे प्लस, इस एन को इंटू कर दो एक्स वन से, एन एक्स वन, अब बट्टा में एम प्लस एन। ठीक है, अगर तुमको y निकालना है, क्या निकालना है, y, तो y को क्या करेंगे, ई वाले m को, ठीक है, फिर से इस m को किससे गुना करो, y2 से, m y2, अब प्लस क्या n को, एग्जैक्टली अब y क्या हो जाएगा, m प्लस n। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है a 2,3, b -3,8 लिखा हुआ है। इसको कोई एक पी पॉइंट है 2:3 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो x क्या होगा, x निकालने के लिए देखो इस दो को गुना करते हैं किससे, -3 से, प्लस इस 3 को कितना से गुना करेंगे, 2 से, अब बट्टा में कितना 2 + 3, तो देखो तो 3 दूनी 6 और ये 6 6 कट जाएगा ना, तो कितना आ गया 0। और y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करोगे, तो इस 2 को 8 से गुना करो, 2 × 8, अब प्लस इस 3 को गुना करो 3 से, 3 को 3 से डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये कितना होगा, 3 का 9, 8 दूनी 16, 16 9 25 बटा 5, ये कितना आ जाएगा 5। तो किस रेशियो में ये अगर कोई पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है तो पॉइंट क्या होगा, तो क्या होगा 0,5 होगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब ठीक है, ये हो गया। अब इसी में देखो, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, क्या, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है आपका, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, ये वाले का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 कॉमा y2, और ये p जो है x कॉमा y, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1। तो अगर तुमको निकालना है तो क्या करोगे, 1 को x2 से, 1 को, हम सिंपल सा बात बोलें, अगर मिड पॉइंट लिखा हुआ ना, x निकालना है ना, कॉर्नर को जोड़ दो, यही बताए होंगे, कॉर्नर को जोड़ देते हैं, x1 + x2 बाई 2। अगर तुमको y निकालना है तो क्या करोगे, कॉर्नर को जोड़ दो, y1 + y2 बाई 2,
बात समझे कि नहीं समझे? यही है तुम्हारा क्या चीज़, बोलो बुआ, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड क्या है, देखो सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड में सिंपल सा बात है, देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, देखो ए बी सी, ठीक है, सेंट्रॉयड क्या होता है, तो देखो ए डी, ए डी, ए डी क्या है, मीडियन है, मीडियन मतलब ये बी सी का मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, डी को इसे ज्वाइन कर दो तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन जैसे ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है ट्राइंगल का, सारा मीडियन एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिला उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो यही तुमको निकालना है, एक्स कॉमा वाई, और ये दिया हुआ है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। तो ये एक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, तो बताओ, सब्बे को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री। अब वाई निकालना है तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। कोई दिक्कत इसमें? तो ये था आपका क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला। हाँ, अब ये एक नोट पॉइंट में आप याद रखना, ठीक है, ये नोट पॉइंट में याद रखना, अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P जो है ना, पॉइंट जो है P, ठीक है, एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो तुम पता है क्या लिखोगे, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई क्या है, जीरो, क्या होगा, जीरो। अगर पी लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या लिखेगा, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा, तो तुम क्या बोलेगा, ठीक है, वाई कुछ ना कुछ होगा लेकिन एक्स कितना होगा, जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपको बोलेगा, ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन लाई, ठीक है, लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस पे लाई कर रहा है, मान लो ये पॉइंट अल्फा बीटा है, क्या है, अल्फा बीटा, अगर लाई कर रहा है तो याद रखना क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, इसमें सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह रख दो अल्फा और वाई की जगह रख दो बीटा, यहाँ जो एक्स दिख रहा है ना, इसकी जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा, क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बनाने में यूज होगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, फिर इसके बाद, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में पता है सबको, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस, ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या होगा, बेस, ठीक है। तो ये याद रखना है, पंडित भाई पंडित हरी हरी बोल, ठीक है, हरी हरी बोल, मतलब साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होगा, बी बाई एच, और टैन थीटा क्या होगा तुम्हारा, पी बाई बी, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी, आया बात समझ में। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुनो, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था। फिर उसके बाद, ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, ये पता चल गया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम तुमको याद रहना चाहिए कि एच स्क्वायर क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए,
तुमको वैल्यू याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? वैल्यू। तो वैल्यू याद करने के लिए एकदम सिंपल सा एकदम तरीका बता रहे हैं। देखो यहाँ लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4। आए बात समझ में? बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, रूट 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 रूट। समझ में आ रहा है ना? ये शॉर्टकट एकदम याद रखना। 0 1 2 3 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, रूट 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 रूट। आए बात समझ? 0/4 कितना होता है? 0। 1 का अंडर रूट कितना? 1। 4 का अंडर रूट 2। ये कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स में 1/√2। ये √3/2। ये 4 4 कट गया तो 1 होगा। तो ये टेबल याद रखना भाई, ठीक है? ठीक है, नहीं याद है तो बना लेंगे 2 मिनट में टेबल। टेबल बनाने में कितना समय लगेगा? नहीं समझ रहा है ना? क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। है बात समझ में? ये साइन, कॉस और टेन। साइन 0 का वैल्यू 0, ये लिख दो 0 1/2, 1/2 √3/2 ओ 1/√2, फिर √3/2 और ये 1। फिर उल्टा चल दो। उल्टा क्या? 1 √3/2, 1/√2, 1/2। टेन के लिए 0/1, 2 2 कट जाएगा तो 1/√2, √2 कट जाएगा कितना? 1, 2 2 कट जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये था। ये टेबल आना चाहिए, ठीक है? टेबल का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फटाक से कहीं तुरंत में बना देंगे, विद इन सेकेंड। और फिर जो पूछेगा वैल्यू पुट पट करके बना लेना, अपना बन जाएगा ना। अब देखो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इससे दो को फार्मूला डिराइव होगा। उसको लेकर जाओ इधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ लेके जाओ, इस वाले को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्क्वायर फार्मूला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूला, इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये गए उधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ये 1 जाएगा उधर तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या है? फिर क्या है? तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है? फिर देखो हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं, ठीक है? फार्मूला इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट है। अगर मान लो कि कोई नीचे से ऊपर को देखता है, ठीक है? नीचे से ऊपर देखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई ऊपर से नीचे को देख रहा है, यहाँ पे कोई आदमी है, ये नीचे को देख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे है? ये हॉरिजॉन्टल है तो ये अल्फा, तो यहाँ पे भी ये अल्फा, तो ये भी कितना होगा? अल्फा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये एंगल ऑफ नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इक्वल होता है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ देखिए, नेक्स्ट सर्कल। देखो
सर्कल में क्या जानना है आपको, देखो। ओहो, ये तो फोटो ही बढ़िया नहीं बना। देखिए, ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में सबसे पहले ये जान लो, ठीक है, कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा। तो पता है सबको, क्या, 2 पाई आर। अरे, सरकमफेरेंस उसको बोलते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। एरिया क्या होगा, पाई r²। अब ये सर्कल को आधा कर दो, सर्कल को आधा कर दो, तो वो बन जाएगा तुम्हारा रेडियस। सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका आधा कर दो, 2 पाई आर मतलब पाई आर। ये वाला लेंथ हुआ पाई आर, बात समझ रहा है ना। ये वाला, ये जो अभी हटाए, ये पाई आर हुआ, बात समझ रहे हो ना। और ये भी तो ऐड होगा, ये आर और ये आर, तो कितना होगा, पाई आर + 2 आर। एरिया कितना हो जाएगा, तो जो भी दिया हुआ है सर्कल का एरिया पाई r², उसका आधा कर दो, 1/2 पाई r²। बात समझे कि नहीं समझे। फिर देखिए, इसका आधा कर दीजिएगा तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेंट। क्या बन जाता है, सेमी सर्कल का आधा कर दोगा ना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्वाड्रेंट बन जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल का है उसका आधा कर दो, तो 1/2 का 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई r²। अब पेरीमीटर कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, इसका आधा करो, तो पाई r/2 प्लस r/2r। कोई दिक्कत इसमें। चलो, अब देखो नेक्स्ट चीज, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल है, ध्यान से सुनो। ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्क है AB। तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ निकालने के लिए तुमको पता रहना चाहिए सेंटर से, क्या, सेंटर मतलब सेंट्रल एंगल पता रहना चाहिए, थीटा तुमको पता रहना चाहिए। तो अगर थीटा हमको पता है तो आर्क का लेंथ हम निकाल देंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना, θ/360 इंटू क्या, 2 पाई r, ऐसे ही याद रखना। कोई दिक्कत। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, ये सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये ये तुम्हारा फिर से ये तुम्हारा आर्क है AB। ये आर्क, ये सेंटर है, कोरस्पॉन्डिंग रेडियस से जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसको क्या चीज बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो। तो फिर से अगेन सेंट्रल एंगल पता रहना चाहिए थीटा। तो क्या होगा बोलो, θ/360 इंटू पाई r², θ/360 इंटू पाई r²। कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ये सर्कल है, एक सेकंड, ठीक है, ये सर्कल है। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, तो थोड़ा गौर से देखना है। ये कॉर्ड है, ये क्या है तुम्हारा, कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड से जो एरिया इनक्लोज होगा ना, आर्क और कॉर्ड से जो एरिया इनक्लोज होगा, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, तो सेक्टर का एरिया निकाल दो, और ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होगा फॉर्मूला, देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होगा फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आया बात समझ में। सेक्टर का एरिया सबको पता है, ठीक है, ये थीटा है, तो क्या लिखेंगे, θ/360 इंटू पाई r² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद रखना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हाफ लिख देंगे, बेस क्या यहाँ पे r, बेस क्या r, और हाइट क्या, तो r साइन थीटा। क्या होता है, r साइन थीटा। तो r साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, r² साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना, हाफ r² साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत। अच्छा, अच्छा, ये माइनर है, माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर। अगर मेजर बोलेगा तो माइनर निकाल दो और पूरे में से, सर्कल में से माइनस कर दो। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये भी देखो, ये सेक्टर माइनर था,
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा, माइनर निकाले। अगर मेजर निकालने के लिए बोलेगा तो माइनर निकाल लिए, अब पूरे सर्कल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। अब देखो और सर्कल में क्या पढ़ना था, तो ये देखो ये तुम्हारा क्या है, जल्दी से बताओ, सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको टच करके एक लाइन जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। फोटो थोड़ा गंदा बन रहा है, ये पहले टेंजेंटे बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल इसको ऐसे बना दो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये लाइन टच करके जा रहा है, ये टेंजेंट हो गया, और याद रखना ये ओ, ये पी जो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल कितना होता है, बोलो, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। आया बात समझ में। तो ये याद रखना, एंगल ए पी ओ कितने के बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट देखो, ये सर्कल, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, तो क्या हो गया, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है तो उसे टेंजेंट कितना ड्रॉन होगा, 2। कितना होगा, 2। आई बात समझ में, कितना होगा तुम्हारा भैया, 2। देखो एक ये हो, ठीक है, ये एक ये, देखो ये एक ये, और दूसरा ये। बात समझ में आ रहा है ना। मान लो कि यहाँ ए पे कट किया, ये बी पे कट किया, तो क्या होगा, ए पी और ए बी दोनों आपस में बराबर होगा। ए पी और सॉरी ए पी और बी पी ना, ए पी और बी पी दोनों आपस में बराबर होगा। और इसको हम लोग क्या पढ़े थे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। कोई दिक्कत। अब इसी में देखो ये क्या है, बोलो, सर्कल, और ये पी तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब इससे टेंजेंट तुम्हारा ड्रॉन होगा, देखो ये और ये होगा ना, तो ये दोनों का तो लेंथ इक्वल होगा ही। और इस सेंटर से जो एंगल बनाएगा ना, ये सेंटर से जो एंगल बनाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, ऐसे भी तुमको पता है ना, प्रूफ करने के लिए पूछता है। ये देखो तो ये तो 90 होगा, ये 90 होगा, तो अभी बताओ, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। ये पहले से पता हमको 90, ठीक है। अब फिर ए ओ पी, अब प्लस ये 90 पता हमको, और अब प्लस क्या, ए पी बी, तो तीनों को जोड़ के कितना, चारों को जोड़ के कितना आएगा, 300। तो लिख रहे हैं ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू कितना, 90 90 180, 180 उधर चला गया था, 360 में से 180 गया था, कितना हो गया, 180। तो दोनों क्या होता है तुमको, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, आता है सवाल, कोई दिक्कत इसमें, इसको भी याद रखना है, एमसीक्यू में फटाक से इसको बना दोगे। तो सर्कल हो गया, ठीक है। अब सर्कल के बाद क्या, तो देखो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मीन, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना, मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये कौन सा मेथड है तुम्हारा, बताओ। हाँ, डायरेक्ट मेथड। क्या है ये, डायरेक्ट मेथड, कोई दिक्कत। और अगर तुमको, ठीक है, एज्यूम मीन से निकालना है, किससे निकालना है तुमको, एज्यूम मीन से। तो देखो ये एक्स पे बार ए लिख देते हैं, अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत। ये क्या है तुम्हारा, बोलो, एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, डी आई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स आई माइनस ए, क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन क्या होता है, तो देखो, ठीक है, ए लिख देंगे प्लस सब वही सिग्मा एफ आई डी आई नहीं, क्या यू आई अब आई सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ आई आई इंटू एच, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या है तुम्हारा, बोलो जल्दी से, स्टेप डेविएशन मेथड। बात समझ रहा है ना। और यू आई निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, यू आई निकालने के लिए फार्मूला,
ठीक है। तो यू आई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच, एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच। कोई दिक्कत? तो ये मीन का था फार्मूला, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब ध्यान से देखो, हाँ मॉड का तो सबको पता है, मॉड का एम्बुलेंस फार्मूला, मॉड का क्या, एम्बुलेंस फार्मूला। अब भगवान से मनाओ तो मॉडे पूछे क्या, ठीक है। तो क्या था फार्मूला, एल प्लस, देखो ये एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ माइनस एफ इनटू में एच होगा। अब एम्बुलेंस लगा दो, फार्मूला क्या होता है 102, तो देखो 102, फिर यहाँ पे 100, अब 2 तो यहाँ का बड़ा में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब सवाल होता है कि सब कुछ ही होगा। मान लो कि ये तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इस करके दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 50 से 60, ये 3 है, 5 है, 8 है, 3 है, 7 है, 1 है, ऐसे दिया हुआ है। तो तुम क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है ना। तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वही होगा मॉडल क्लास। क्या होगा, मॉडल क्लास। क्या होगा, मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास का जो नीचे वाला लिमिट है 20, तो वही एल का वैल्यू होगा 20। बात समझ में आ रहा है? एच का वैल्यू क्या होगा, साइज कितना का है 10 का, लिख दिए। एक जस्ट सामने वाला हो जाएगा ये वाला F1, क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F2, और ये वाला कितना होगा F0, F0 F1 F2 निकल गया। अब डायरेक्ट निकाल देगा ना, कोई दिक्कत? ये मॉड है, मॉड भी समझ गया अच्छे से। अब देखो मीडियन, ठीक है, ठीक है। मीडियन का क्या था देख, मीडियन का तो देखो, मीडियन का भी वही सही था, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। आया बात समझ में, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, ठीक है। अगर तुमको मान लो कि यही यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, इसका मॉड निकालना है तुमको, तो जानते हो क्या करना है, ठीक है। मीडियन निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसको जो भी दिया हुआ है ना, पहले क्लास इंटरवल जो दिया हुआ वो लिख दो। क्या लिखा हुआ था, 0 से 10, 0 से 10, ठीक है। 0 के, अरे हाँ हाँ कहला कृष्णकांत है का, पूरा एक्साइटेड है, याद है लगता है स्टैटिक्स ना रे। ठीक किया, 5 3 4 को चैप्टर एकदम फोकस कर लिया। तुम लोग को भी यही करना चाहिए। देखो पनिया से पास करना है, अगर केवल पास करने के लिए जो सोच रहा है, कुछ मत पर क्या कर, स्टैटिस्टिक्स पूरा अच्छा से कर ले, ठीक है। देख इधर से, और स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेगा तो फार्मूला भी पूरा देख लेना, बात समझ रहा है ना, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं, ये फार्मूला ये सब तो याद रखना सब, ठीक है। फिर से तुम ये सब कुछ नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, क्या करके देखना है, देखो हाँ ये जरूर देख लेना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मेरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर एपी, क्या एपी पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लिख के दे देंगे, तुम लोग बता देंगे कौन कौन सा तुमको देखना चाहिए, बात समझ रहा है कि नहीं। फिर देखो तुम अच्छा कर जाओगे, ठीक है ना। अभी हम दे देंगे, जो केवल पास जिसको होना है, पासों होने में दिक्कत बुझा रहा है कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी से 7 8 चैप्टर पे तुम क्या कर लो, कमांड कर दो, बस टॉप कर जाओगा। और एक बिहार बोर्ड वाला भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के ही डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा करना ना, उसको ज़रूर देख लेना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। देखो तो ये समझ गया ना। देखो तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, नेक्स्ट, हाँ 0 से 10 था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और था 40 से 50, 60 था का, हाँ 60 है, 50 से 60। और ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ कितना है,
3 5 8 3 7, 3 5 8 3 7 1, समझ रहा है ना। तुम मस्त इसमें सी एफ निकाल देना। सी एफ देखो कैसे निकलता है, 3 जिग जैग, इसको 3 लिखा है, 3 5 8 8 8 16 3 19 7 26 1, तो ये n निकल गया। क्या निकल गया तुमको, n 27, n/2 क्या हो जाएगा, 27/2। तो लिखेगा ऐसे करके, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन n/2, मतलब 27/2 मतलब कितना है, 13.5। तो 13.5 से बड़ा सी एफ कौन सा, ये है ना, कौन सा है तुमको बताओ जल्दी से रहे, ये है ना, 16 है ना, क्या है 16, ये 16 है। तो इसके सामने वाला देखो, यही ये जो है ना, यही मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया, इज इज यहाँ पे लिख देगा क्या, जल्दी से बता, 16। और मीडियन क्लास क्या लिखेगा, मीडियन क्लास 20 से 30। तो अब यही ये एल हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना, 20, समझ रहा है ना। n/2 का वैल्यू तो डायरेक्ट लिख देंगे, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, इसके सामने वाला सी एफ नहीं होता है, इसके ऊपर वाला होता है। एफ क्या होगा, तो ये वाला एफ होता है। एच तो पते है, बात समझा कि नहीं समझा। तो ये था मीन, मीडियन और मॉड। बात समझा कि नहीं समझा। कंफर्म क्वेश्चन आता है, ये नहीं छोड़ने का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं छोड़ना। प्रोबेबिलिटी में सबको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पीई का फॉर्मूला क्या होता है, एनी बाई एनएस, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। अब पीई अब प्लस पीई नॉट, होने का प्लस नहीं होने का, सम कितना होता है, 1। कोई इवेंट दिया हुआ, होने का दिया हुआ 1/8, तो नहीं होने का क्या होगा, 1 - 1/8, क्या हो जाएगा 1 - 1/8, मतलब 7/8। बात समझे कि नहीं समझे, ये प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। और वॉल्यूम सरफेस एरिया का तो भाई पूरा अच्छा से हम एक अलग ही वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का पूरा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है ना फार्मूला का, तो वो हम नहीं करवाते। कोई ऐसा भी चैप्टर जो छूट गया हो, ठीक है, कि सब करवा दिए ना, देख लो एक बार, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल करवाइए दिए, ठीक है। सर्कल के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल एक साथ करवा दिए। हाइट एंड डिस्टेंस में तो कोई फार्मूला ही नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का करवा ही दिए। फिर उसके बाद ये क्या, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल बता दी है, ठीक है। फिर उसके बाद एपी भी बता ही दी है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फार्मूला बता ही दी है, ठीक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का भी हो ही गया, फिर से पॉलिनोमियल का हो ही गया, और फिर उसके बाद क्या चीज़ उसको बोला जाता है, रियल नंबर का भी हो ही गया। मेरे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह कुछ बढ़िया आप लोग को करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।